हरे कृष्णा। राधे राधे। किशोरी कृपा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, कैसा दिखता है और क्या करता है। तो फ्रेंड्स, हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप कैसा है। तो जब बीरबल से ये पूछा तो बीरबल को पहले सवाल का तो उत्तर पता था। वो जानते थे, वो बचपन से सुनते आ रहे थे कि भगवान तो कण कण में रहते हैं, लेकिन उन्हें जो आखिरी के दो सवाल थे उनका उत्तर नहीं पता था। वो सोच में पड़ गए। तो अकबर ने उन्हें एक दिन का समय दिया। वो बोले, जाओ बीरबल, घर जाओ, जब कल तुम सभा में आओगे तब तुम मेरे सवालों का उत्तर देना। अब जब बीरबल अपने घर पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो उनका एक छोटा सा बेटा था, करीब 8-10 साल का। तो वो बोला कि पिताजी क्या हुआ, आप बहुत ही परेशान दिख रहे हैं, मुझे बताइए आपकी परेशानी का क्या कारण है। तो जो बीरबल थे वो बोले कि जाओ बेटा, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, अभी तुम बहुत छोटे हो। तो जो उनका बेटा था वो बहुत ही हठी था, और बच्चे तो जिद्दी होते ही हैं। वो बार बार पूछने लगा, अरे पिताजी आप बताइए तो सही, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं, शायद मैं आपकी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। जब उसने बार बार जिद की तो बीरबल ने उसे अपनी परेशानी बता दी कि आज मुझसे महाराज अकबर ने 3 सवाल किए हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, कैसा दिखता है और क्या करता है, और मुझे इन सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए सिर्फ आज रात का ही वक्त है। तो जो बेटा था वो बोला कि पिताजी आप उनको बोलिए कि ऐसे उत्तर तो हमारे यहाँ के बालक दे दिया करते हैं। तो बीरबल कुछ मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा अभी आप बहुत छोटे हो। लेकिन वो बच्चा जिद करने लगा, नहीं पिताजी आपकी सवालों का उत्तर तो मैं ही दूंगा। तो फ्रेंड्स, जो बीरबल का बेटा था वो इतना ज़्यादा होशियार था क्योंकि वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था, और जहाँ गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें पहले दिन से ही आत्मा और परमात्मा क्या है इस बारे में समझाया जाता है, प्रभु कण कण में है इस बारे में समझाया जाता है। जैसे आजकल जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो एक किताबी ज्ञान होता है, लेकिन जो पहले के बच्चे होते थे उन्हें सबसे पहले प्रभु के बारे में ही समझाया जाता था। तो इसलिए वो बहुत ही होशियार था। उसने तुरंत कहा कि नहीं पिताजी, मैं आपके सवालों का उत्तर कल सभा में दे दूंगा। तो जो बालक था वो तो जाके सो गया, लेकिन जो बीरबल थे उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। वो पूरी रात इन सवालों का ही उत्तर ढूंढते रहे कि आखिर भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं। अब जब सुबह हुई तो बीरबल सभा में पहुंचे अपने बालक को लेके। अब जब अकबर ने पूछा कि बताओ बीरबल, मेरे सवालों का क्या उत्तर लेके आई हो, तो बीरबल ने कहा, महाराज आज आपके सवालों का उत्तर मेरा ये बेटा देगा। तो उन्होंने कहा कि बताओ बेटा, क्या सवालों का जवाब है तुम्हारे पास। उस बच्चे को सामने खड़ा किया गया। महाराज जो थे वो बड़े से सिंहासन पर बैठे हुए थे और सारे ही मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे, दास दासियां भी खड़े हुए थे। सभी लोग उस बच्चे को देखने लगे कि इतना छोटा सा बालक और महाराज के इन 3 सवालों का उत्तर देने वाला है। अब सबसे पहले महाराज ने पूछा कि बताओ बेटा, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। तो छोटा सा बालक कहने लगा कि जब हमारे घर कोई अतिथि आते हैं तो पहले हम उन्हें कोई जलपान कराते हैं, कुछ खाने पीने को देते हैं, उसके बाद ही हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं। तो जो अकबर थे वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाओगे तुम। तो बालक बोला कि मैं तो छोटा बालक हूँ, आप दूध मंगाइए मेरे लिए। तो उसने आज्ञा दी अपने दास दासियों को कि बच्चे के लिए दूध लाया जाए। जो दास दासी थे वो कटोरा भर के दूध लेके आए बालक के लिए। अब बच्चे ने दूध लिया, एक हाथ पे ऐसे कटोरा रखा और उसमें उंगली घुमाए जा रहा है, दूध में उंगली ऐसे घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। अब सारे लोग देख रहे हैं उसको कि ये बच्चा कर क्या रहा है। बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हो गई तो महाराज ने एकदम से क्रोधित होकर कहा कि तुम कर क्या रहे हो, इतनी देर से मैं देख रहा हूं तुम दूध में उंगली घुमाए जा रहे हो, आखिर कर क्या रहे हो। तो बच्चा बोला कि मैं इस दूध में से घी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने सुना है कि दूध में से ही घी निकलता है। तो जो अकबर थे तो वो बोले
कि हाँ हाँ दूध में से ही घी निकलता है, लेकिन इसके लिए तो कई सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, क्या डायरेक्ट दूध में से घी कैसे निकल आएगा। तो उस बच्चे ने कहा कि कैसे। तो महाराज ने बताया कि पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर दूध को ठंडा करना पड़ता है, फिर मलाई निकालनी पड़ती है, फिर उसको मक्खन बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको आग पे तचाना पड़ता है, उसके बाद ही तो घी निकल के आता है। कितनी प्रक्रियाएं करनी पड़ी तब उस दूध में से घी प्राप्त हुआ है। तो बालक ने कहा कि अच्छा। अब महाराज बोले कि तुम मेरे सवाल का उत्तर दो कि भगवान कहाँ रहता है। तो जो बालक था वो बोला कि महाराज आपने ही तो मेरे सवाल का उत्तर दे दिया। जब आप कह रहे हैं इतनी प्रक्रियाओं के बाद उसमें से घी निकलता है और दूध में से ही निकलता है, दूध से ही दही बनता है, दूध से ही पनीर बनता है। इस तरह से उसने समझाई अपनी बात और उसने कहा कि जिस तरह से इतनी सारी प्रक्रियाएं करने के बाद हमें घी प्राप्त होता है, ऐसे ही हमें भगवान भी, भगवान तो कण कण में है, लेकिन हमें भगवान भी कब प्राप्त होते हैं, जप तप पूजा पाठ दान, है ना, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जब हमें आभास होता है कि प्रभु हैं, प्रभु हमारी सुन रहे हैं। ठीक है। तो उस छोटे से बच्चे ने जो राजा अकबर का जो एक पहला सवाल था उसका बड़ी ही आसानी से उत्तर दे दिया। अब महाराज बोले कि चलो चलो ठीक है, क्योंकि जो महाराज थे उनके अंदर इतना मतलब वो था कि क्या एक छोटा सा बच्चा मुझे उत्तर दे रहा है। तो वो एकदम कहने लगे चलो चलो ठीक है, अब मेरे दूसरे सवाल का उत्तर दो कि भगवान कैसा दिखता है, कैसा स्वरूप है उसका। तो बालक ने कहा कि ये कटोरा, मैं कटोरे में दूध नहीं पीऊँगा, मुझे गिलास मंगा दो। तो दास दासियाँ थे, उनसे गिलास मंगाए गए। उसने गिलास में पलटा, फिर उसने कुछ और बर्तन मांगा, फिर उसने कुछ और बर्तन की मुझे इसमें भी नहीं पीना, मुझे इसमें भी नहीं पीना। इस तरह से उसने वहाँ पर बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करा लिए। महाराज फिर क्रोधित हुए, बोले तुम कर क्या रहे हो, मैं तुमसे जो सवाल पूछ रहा हूँ तुम उसका उत्तर तो दे नहीं रहे हो। उस दूध को कभी इस बर्तन में डाल रहे हो, कभी उस बर्तन में डाल रहे हो। अरे दूध तो दूध ही है ना, कोई बर्तनों में डालने से उसका टेस्ट तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो जो बच्चा था वो फिर चुपचाप देखने लगा। तो फिर महाराज बोले कि तुम मेरे सवाल का उत्तर दो, पता नहीं क्या करे चले जा रहे हो, कभी इस बर्तन में कभी उस बर्तन में, अरे दूध पी के खत्म करो, मेरे सवालों का उत्तर दो। तो बच्चा बोला कि मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपने मेरे दूसरे सवाल का भी उत्तर दे दिया कि भगवान तो जिस आप रूप में उन्हें मान लेंगे उनका वही स्वरूप है। आप जिस भी बर्तन में दूध को डाल रहे हैं वो दूध तो दूध ही है ना, बस उसने उसके जैसा आकार ले लिया। आपने उसको कटोरे में डाला, वो फैला हुआ दिखने लगा, गिलास में डाला उसका आकार बदल गया, आपने मटके में रखा वो उसका आकार बदल गया। ठीक है, उसने सब तरह से उनको समझा दिया। ऐसे ही भगवान है, कोई उन्हें शिव जी के रूप में पूज रहा है, कोई उन्हें कृष्ण के रूप में, कोई माता लक्ष्मी के रूप में, है ना, कोई सतगुरु के रूप में। तो रूप अलग हो सकते हैं लेकिन वो परमात्मा तो एक ही है ना। तो राजा एकदम से उस बच्चे को देखने लगे कि बात तो ये सही कह रहा है कि भगवान तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हम जिस रूप में भी उन्हें देखेंगे वो वैसे ही हमें दिखाई देंगे। जैसे अब हम लोग हैं, अगर हम एक औरत हैं तो हम पहले बेटी थे, ठीक है, किसी के घर की बहू बने, किसी की मामी, किसी की चाची, किसी की भाभी, लेकिन हम हैं तो एक ही ना। तो इसी तरह से जो परमात्मा है वो भी एक ही है, बस उनका स्वरूप अलग अलग है। आप जिस रूप में भी उन्हें देखेंगे वो आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा भगवान करता क्या है। तो जो बच्चा था वो बोला कि महाराज आपको पता है हमारे यहाँ एक नियम है कि जो ज्ञान प्राप्त करता है वो हमेशा नीचे बैठता है और जो शिक्षा देने वाला होता है वो ऊपर बैठता है, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो बोले बताओ क्या करें कि आप नीचे आइए और आप मुझे ऊपर बिठाइए। तो राजा बोले कि ठीक है, लेकिन तुम मेरे सवाल का बिल्कुल सही उत्तर देना। उसने कहा जी, जब मैंने आपको 2 सवालों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं तो इस सवाल का भी उत्तर मैं आपको बिल्कुल सही ही दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जो महाराज बड़े से सिंहासन पर बैठे हुए थे वो नीचे जाके खड़े हो गए
और जो बालक था उसको महाराज ने ऊपर बैठने को कह दिया कि जाओ बैठ जाओ और मुझे मेरे सवाल का उत्तर दो। तो जो बालक था वो जाकर के और चुपचाप से बैठ गया। महाराज बोले बताओ कि तुम्हारा भगवान क्या करता है। तो बालक बोला कि महाराज आप तो मेरे सारे सवालों के उत्तर खुद ही दिए चले जा रहे हैं। महाराज बोले ऐसे कैसे। तो बोला कि देखो यही तो करता है मेरा भगवान, किसी को नीचे से ऊपर, किसी को ऊपर से नीचे, रंक को राजा बना देता है, राजा को रंक बना देता है, यही तो करता है मेरा भगवान। तो जो कर्मों के हिसाब से ही तो उसका लेखा जोखा होता है, जिसके जैसे कर्म होते हैं भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। मेरे भगवान का यही काम है। मेरे परमात्मा जो हैं वो चींटी से लेके हाथी तक के भोजन का इंतजाम करते हैं। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो भूखा सोता हो। अगर उसके कर्म बहुत ही ज़्यादा खराब हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा हर क्षण हर पल सबके साथ होते हैं। आप देखिए जब पेड़ों पर चिड़ियाँ, कोए या कोई भी जो पक्षी होते हैं वो रात को सोते हैं, क्या वो गिरते हैं वहाँ से? तो परमात्मा उनकी भी रक्षा करते हैं। हम इतनी बुद्धि वाले हैं, क्या हम सो सकते हैं पेड़ों पे? लेकिन छोटे छोटे से पक्षी हैं, वो क्या कभी नींद में गिरते हैं? तो इसी तरह से परमात्मा जो है वो सबका ध्यान रखते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। तो अब जाकर के जो राजा अकबर थे उनको समझ आया कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं। तो भक्तों यही है हमारे जीवन में भी, हम भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं और क्या करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस कहानी से हमने कुछ सीखा। मैंने छोटी सी एक कोशिश की है कि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूँ। तो स्टोरी आपको कैसी लगी, तो ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।